हेलो दोस्तों, मैं सैयद रावल एक बार फिर आपके बीच में एक व्याकरण की क्लास लेके फिर उपस्थित हो गया हूँ दोस्तों। और जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ कि मैं व्याकरण की सारी क्लासें आपके यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क उपलब्ध करवाऊँगा दोस्तों। और मैं कर रहा हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए दोस्तों, और कमेंट करिए दोस्तों। और यदि आप यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और आज की अपनी क्लास जो कि समाज की क्लास चल रही है, शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये जो क्लासें हैं ये सभी एग्ज़ाम, चाहे वो एसआई हो, रिट हो, इधर से सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे दोस्तों। तो आप इनको हल्के में नहीं लें। मैं कोशिश करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया आपको दूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए। क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ रहे थे हम समास, और समास में बात कर रहे थे। अच्छा, आज अपना समास है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास की यदि अपन बात करें तो सीधी सीधी बात, जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है और दोनों पदों के मध्य क्या होता है दोस्तों? दोनों पदों के मध्य विशेषण या विशेष्य, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि विशेष्य विशेषण का संबंध होता है। क्या होता है? विशेषण। देखिए, विशेष्य या विशेषण, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उपमान या फिर उपमेय। इस तरह का संबंध होता है किसके अंदर? कर्मधारय समास के दोनों पदों के अंदर। देखिए, बात अपन करते हैं, परिभाषा देखिए। वो समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पद की प्रधानता का मतलब ये है कि समास विग्रह जब हम करते हैं तो जो कारक चिन्ह होते हैं, उन कारक चिन्हों में जो बदलाव है, वो बदलाव उसी पद के अनुसार होगा, वो बदलाव उन्हीं पदों के अनुसार होगा, या उस पद के अनुसार होता है जिस पद की उसमें प्रधानता होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि समास विग्रह करते समय कारक चिन्हों में बदलाव किसके कारण होगा? द्वितीय पद के कारण होगा, क्योंकि प्रधानता किसकी है? द्वितीय पद की है। दूसरी बात, दोनों पदों के मध्य विशेषण, विशेष्य, उपमान या उपमेय का संबंध पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्मधारय समास कहते हैं। अब बात करें, किताबों की बात करें तो किताबों में सिर्फ इतना सा लिखा हुआ मिलता है कि विशेषण विशेष्य या फिर कह दो उपमान उपमेय का संबंध होता है, ठीक है, ये अपने को लिखा हुआ मिलता है। जबकि स्थिति दोस्तों क्या होती है, बात अपन करें, मैं आपको बताऊंगा। स्थिति ये होती है कि ये जो विशेषण विशेष्य इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है विशेषण, एक विशेषण विशेष्य, दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य का संबंध। फिर लिखा हुआ है क्या? फिर लिखा हुआ है उपमान उपमेय का संबंध। लेकिन उदाहरण जब आते हैं तो क्या होता है कि ये जो संबंध है ये आगे पीछे हो जाता है। यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कर्मधारय समास के अंदर जो उदाहरण होंगे वो इस प्रकार से आएंगे कि मान लो कुछ उदाहरणों में विशेषण आगे आया, विशेष्य बाद में आया, तो फिर कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें विशेष्य आगे आता है और विशेषण बाद में चला जाता है, ठीक है। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं, कुछ उदाहरण ऐसे होंगे जब दोनों में क्या होते हैं, दोनों तरफ ही क्या आ जाते हैं? विशेषण आ जाते हैं। तो ये यूं कह सकते हैं कि तीन प्रकार का संबंध तो यहीं पर हो गया दोनों पदों के मध्य, ठीक है। इसके अलावा देखिए उपमान उपमेय, ठीक है, ये संबंध पाया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, उपमेय उपमान, यानी कि कभी कभी उपमेय आगे आ जाता है, उपमान बाद में चला जाता है, ये भी देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज इस वजह से हो जाता है कि परिभाषा में तो सिर्फ इतना सा लिखा हुआ विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय। फिर जब उदाहरणों का हम क्या करते हैं? समास विग्रह करते हैं। समासिक पदों का जब समास विग्रह करते हैं तो कभी के समान आ जाता है, कभी है जो आ जाता है, कभी रूपी आ जाता है,
है ना। तो ये जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो इसी वजह से मिलता है। मैंने इसमें 5 प्रकार के संबंध शामिल किए हैं आज की क्लास में। आपका जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह की शानदार और दमदार क्लास आपको देता रहूं और बढ़िया से बढ़िया आप भी क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं साथ के साथ। तो मैंने इन 5 प्रकार के संबंधों को या 5 प्रकार के उदाहरणों को क्या करा इसमें शामिल किया है। देखिए यहाँ से बात करते हैं, इनको मिटाते हैं। देखिए बात बंद करें, सुनो। पहली बात करते हैं कि जब क्या हो, विशेषण आगे आ गया हो, विशेष्य बाद में आया हो। शब्द में क्या हो रहा हो, विशेषण आगे आ गया हो, विशेष्य बाद में आ रहा हो, तो क्या करना है, दोनों के बीच हेजो लगाना है। क्या करना है, दोनों के बीच में हेजो लगाना है। जैसे मैं इसका समास वगैरह करता हूं, देखिए नीलोत्पल शब्द क्या है, नीलोत्पल, तो समास वगैरह कर देंगे। नील, नील का मतलब वही नीला ही है। देखिए नील है जो उत्पल, उत्पल का अर्थ होता है कमल। क्या होता है, नील है जो उत्पल। अब देखिए मैंने यहाँ पर है जो लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि नीला विशेषण है और कमल शब्द क्या है, विशेष्य है। इस वजह से दोनों के बीच में क्या जोड़ दिया, है जो जोड़ दिया। फिर देखिए रक्त लोचन, रक्त है जो लोचन। अब यहाँ पर देखिए रक्त से मतलब है लाल से, तो रक्त तो क्या है, विशेषण है, लोचन क्या है, विशेष्य है। तो दोनों के बीच क्या लगाया, है जो लगा दिया। शब्द लिखा है जवामर्द। अब जवामर्द का समास वगैरह करेंगे तो होगा जवा है जो मर्द। अब कहां दिक्कत आ रही है दोस्तों, बड़े इजी वे में अपन क्या कर सकते हैं, समास वगैरह कर सकते हैं। देखिए जवान है जो मर्द, यानी कि जवान तो विशेषण है और मर्द क्या है, विशेष्य है। तो जब विशेषण आगे आता है, विशेष्य बाद में आ जाता है, तो दोनों के बीच क्या कर देते हैं, है जो जोड़ देते हैं। काली मिर्च, काली, काली शब्द आप जानते हो ये विशेषण होता है, तो काली है जो मिर्च, ठीक है। अच्छा मिर्च विशेष्य, काली क्या विशेषण, तो विशेषण पहले आया, बीच में है जो जोड़ दिया। फिर देखो वीर बाला, वीर है जो बाला, यानी कि वीर तो है क्या, विशेषण, और बाला है विशेष्य, तो दोनों के बीच में क्या जोड़ दो, है जोड़ दो। परमाणु, तो क्या करेंगे, परम, ये विशेषण है, परम है जो अणु। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समास वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। कब कर सकते हैं, जब शब्द में विशेषण पहले आ रहा हो और विशेष्य बाद में आ रहा हो। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें दूसरे टाइप के जो उदाहरण हैं, इनमें क्या है, विशेष्य पहले आ रहा है, विशेषण बाद में आ रहा है। ऐसे उदाहरणों का समास वगैरह करते समय क्या करना है, पहले लिखना तो विशेषण ही है, आपको विशेषण पहले लिखना है, दोनों के बीच में है जो जोड़ना है, और बाद में क्या करना, वापस विशेष्य लिख देना। देखिए प्रभु दयाल। अब यहां पर देखें तो दयाल या दयालु, दयालु शब्द से बना हुआ है दयाल, तो दयालु जो शब्द है ये विशेषण होता है, लेकिन ये बाद में आ रहा है, तो हम क्या करें, पहले इसको आगे लें, विशेषण को क्या कर लें, आगे लें। ये हमने विशेषण को आगे ले लिया, दयालु। फिर क्या करो, है जो, बाद में क्या लिखा हुआ है, प्रभु, तो प्रभु हो गया विशेष्य। इस तरह से समास वगैरह करना है। यानी कि जब यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर विशेष्य प्रभु आगे आ रहा है, विशेषण बाद में जा रहा है, तो विशेष्य आगे आए, विशेषण बाद में जाए, ऐसी स्थिति में समास वगैरह करते समय क्या करो, विशेषण को पहले लाओ, विशेष्य को बाद में ले जाओ, और बीच में क्या जोड़ दो, है जो जोड़ दो। क्या जोड़ दो दोस्तों, है जो जोड़ दो। अब स्टूडेंट क्या करता है कि बेचारे को उसको मालूम ही नहीं है क्या करना है, तो वो गलत करता है फिर, ठीक है। देखिए राम दयाल, अब दयाल क्या है, विशेषण है, तो दयालु है जो राम। देखिए नरा अधम, नरा अधम या नर अधम है, वैसे तो संधि हो रही है। तो देखिए अधम शब्द क्या है, विशेषण है, तो अधम को पहले लाओ, बीच में क्या जोड़ो, है जो, और बाद में लिख दो नर, अधम है जो नर, ठीक है। यहाँ पर नरोत्तम, अब उत्तम क्या होता है, विशेषण होता है, नर विशेष्य होता है, तो क्या करेंगे, उत्तम है
जो नर। कहाँ समस्या आ रही है, इजी में अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बड़े सामान्य तरीके से, सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। कविवर, अब ये जो वर शब्द है ये भी विशेषण होता है, वर का होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। तो हम समास विग्रह करेंगे वर, वर यानी श्रेष्ठ है जो कवि। ठीक है, कवि पुंगव, पुंगव का अर्थ भी श्रेष्ठ ही होता है। पुंगव, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ है जो कवि। ठीक है, अब प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण है जो प्रिय को ये करेंगे? नहीं, प्राण है जो प्रिय को थोड़ी करेंगे। यहां पर अच्छी तरह देखिए, प्रिय शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। तो पहले विशेषण को लाओ, ये विशेषण है, बीच में लगाओ है जो, और बाद में लिख दो प्राण को, प्राणों को। देखो प्रिय है जो प्राणों, ये समास विग्रह हो गया। तो दोस्तों क्या है कि आपको ये पहचानना है, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस तरह से उदाहरण हो तो आप इस तरह से समास विग्रह कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आप समास विग्रह स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं कर्मधारय समास के अंदर तीसरा जो संबंध पाया जाता है वो पाया जाता है विशेषण विशेषण, मतलब दोनों पद ही विशेषण होते हैं। कभी कभी ऐसे शब्द भी आते हैं जब दोनों ही पद क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। अब ऐसी स्थिति अगर आ गई तो क्या करना है? ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना। देखो दो विशेषण अगर आ रहे हैं तो पहले क्या करो? जो लिखो, फिर पहला विशेषण लिख दो, फिर उसके बाद है लिखो, फिर वापस जो लिखो, फिर विशेषण लिखो, फिर वापस है लिख दो। यानी कि मैं आपके सामने समास विग्रह करके बताऊं। देखिए जैसे जो, जो लिख दिया, पहला विशेषण देव है, जो देव है, फिर वापस जो लगा दो, फिर दूसरा विशेषण लिखो ऋषि है, जो देव है, जो ऋषि है। क्या दिक्कत आ रही है? वो तो देखिए पढ़ना तो पड़ता है। हाँ देखिए दोस्तों, राज ऋषि, अब ये चीजें कब निरंतर जब आप अध्ययन करोगे ना तो ये चीजें समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखिए राज ऋषि जो राजा है, पहला विशेषण हो गया, फिर वापस जो ऋषि है, ये दूसरा विशेषण हो गया। दो बार जो है जुड़ना है। शीतोष्ण, जो शीत है, जो उष्ण है। ठीक है, जो, अब देखिए मोटा ताजा, मोटा व्यक्ति, ताजा भोजन। ठीक है, तो बात अपन करें ये भी दोनों विशेषण है, तो क्या करेंगे? जो मोटा है, जो ताजा है। ठीक है, भूखा व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति, दोनों विशेषण, तो क्या करेंगे? जो भूखा है, जो प्यासा है। ठीक है, लाल सुर्ख, जो लाल है, जो सुर्ख है। ठीक है दोस्तों, दोनों विशेषण अगर है तो क्या करना? जो है दो बार लिखना है और एक एक विशेषण दोनों के बीच में लिख देना है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बारी आती है उपमान उपमेय की, यानी कि पहले उपमान आ रहा हो, बाद में उपमेय आ रहा हो, तो ऐसे पद का विग्रह कैसे करें, समास विग्रह कैसे करें? तो ये जी दिक्कत ही नहीं है। देखिए उपमान आ रहा है, उपमेय आ रहा है, पहले उपमान आ जाए, बाद में उपमेय आ जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच क्या कर दो? के समान शब्द जोड़ दो। क्या कर दो दोस्तों? के समान शब्द जोड़ दीजिए। जैसे देखिए चंद्रवदन, तो चंद्र के समान वदन, वदन का अर्थ है मुख। चंद्र क्या है? उपमान है, वदन क्या है? उपमेय है। दोनों के बीच में के समान जोड़ना है। क्या करना है? इजी तो है। देखिए कमलाक्ष, अब कमल के समान अक्षी, अक्षी यानी आंखें, उसे क्या बोलेंगे? कमलाक्ष बोलेंगे। कमल के समान अक्षी, देखिए
यहां लिख देता हूं मैं आंखें। मृगनयनी, अब मृगनयनी का मतलब क्या है, क्या होगा, मृग के समान नैनो वाली, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मृगनयनी बोलते हैं। तो यहां पर मृग क्या है, उपमान है। देखिए मृग के समान नयनों वाली। इसी तरह से मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी वाली। कमल चरण, देखिए ये सब बड़ा अच्छा है, कमल चरण। अब कमल क्या है, उपमान है, चरण क्या है, उसमें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, के समान जोड़ देना है, कमल के समान चरण। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो संबंध पाया जाता है कर्मधारय समास के अंदर वो होता है उपमेय उपमान का। पहले उपमान उपमेय पर पढ़ चुके हैं, अब क्या देखना, उपमेय उपमान। यानी कि कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिनमें उपमेय पहले आता है, उपमान बाद में आता है। पहले मैं आपको बता दूं उपमेय क्या होता है। जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय, जिससे तुलना करेंगे वो उपमान। देखिए बात करते हैं, देखिए विद्याधन। अब देखिए बात अपन करें विद्याधन, इस शब्द को ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गलती उपयोग में लेते हैं या गलती इसका समास विग्रह करते हैं, विद्या रूपी धन। जबकि समास विग्रह क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए उपमान यहाँ पर धन है, तो धन को पहले लिखा जाना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, रूपी शब्द जोड़ना है, और फिर क्या लिखना है, उपमेय लिखना है। तो शब्द क्या बनेगा, धन रूपी विद्या बनेगा। जबकि लोग क्या पढ़ते हैं, इसको विद्या रूपी धन पढ़ते हैं। यहाँ तक कि अपन ने जो एक्सीलेंट वगैरह पास की जो इनमें आती है, उनमें भी लिखा होता है, लेकिन शुद्ध यही है दोस्तों, ठीक है। हाँ देखिए संसार सागर, अब किसी से भी आप पूछोगे संसार सागर का समास विग्रह, तो संसार रूपी सागर ही बताएगा, जबकि ये तो गलत है। गलत कैसे, सुनिए, सागर यहाँ पर उपमान है, तो उपमान को पहले लो, फिर बीच में जोड़ो क्या, रूपी शब्द, और बाद में लो फिर संसार, और शब्द क्या बन जाएगा, सागर रूपी संसार। और यही शुद्ध होता है दोस्तों। देखिए चरण कमल, हाँ अभी पढ़ के आए थे अपन, कमल चरण, अब आया चरण कमल, यानी कि चरण पहले आ रहा है, कमल बाद में जा रहा है। तो यूं कह सकता हूं कि मैं कमल उपमान जो है बाद में है, उपमेय पहले है। तो ऐसी स्थिति में क्या करो आप, ऐसी स्थिति में पहले उपमान को पहले लाओ, रूपी शब्द जोड़ो, और बाद में लिख दो चरण। शब्द क्या हो जाएगा, कमल रूपी चरण। नरसिंह, देखिए नरसिंह, नर रूपी सिंह करोगे कि सिंह रूपी नर करोगे, अरे भाई सिंह रूपी नर करेंगे, क्या करेंगे, सिंह रूपी नर करेंगे, क्योंकि सिंह क्या है, सिंह जो शब्द है ये उपमान है, और नर क्या है, उपमेय है। तो सिंह रूपी नर कर देंगे, सिंह रूपी नर। स्त्री रत्न, अब स्त्री रूपी रत्न थोड़ी होगा, रत्न रूपी स्त्री होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम बात बनकर, रत्न तो है इसमें क्या, उपमान, ये उपमान है क्या, फिर रूपी शब्द जोड़ा, क्या जोड़ोगे, रूपी शब्द जोड़ो, रत्न रूपी स्त्री, रत्न रूपी स्त्री। कीर्ति लता कर देंगे, लता रूपी कीर्ति। इस तरह से दोस्तों उपमा बात अपन करें, कर्मधारय समास में 5 प्रकार के संबंध होते हैं दोनों पदों के मध्य, जो मैंने आपको बता दिए हैं, आपके सामने लिख दिए हैं, बता दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या पढ़ाना अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगती है, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो शेयर कीजिए। शेयर करने में कंजूसी मत करिए दोस्तों, बराबर मैं आपको क्लासें उपलब्ध करवा रहा हूँ, और ये क्लासें आपको किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।